वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए चलते हैं व्लॉग की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो फिर चलते हैं व्लॉग की तरफ। रात भर इतनी छमाछम बारिश हुई ना कि मज़ा ही आ गया और मौसम इतना ठंडा हो गया। तो लेकिन जैसे ही सुबह हुई ना तो बारिश तो हो गई गायब और धूप ने अपना डेरा जमा लिया। तो फिर ऐसा होता है कि जैसे ही बारिश होती है तो फिर घर तो गंदा हो ही जाता है। तो सबसे पहले फिर मेरी बेटी जो है वो फ़र्श वगैरह धो रही है और हम लोग मिलकर आजकल काम कर रहे हैं। तो क्योंकि वैसे भी मेरी बेटियों के कॉलेज ओपन होने वाले हैं तो फिर ये तो चली जाएंगी, तो फिर पीछे से मुझे ही होना होगा घर। तो ये कपड़े जो है वो मैंने कल को धोए थे। तो जैसे ही फिर बारिश ख़त्म हुई, ज़रा धूप निकली तो फिर मैंने इनको धूप में डाल दिया। तो अब ये तकरीबन सूख चुके थे। अब मैं इन कपड़ों को सबको उतार दूँगी और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो जी चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ़ाखरा ख़ानम के बारे में। तो जैसे ही मैं कल यूट्यूब वगैरह, रात को मेरी आदत है ना कि रोज़ मैं वॉच करती हूँ और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, उनको माशाल्लाह से सदारती अवार्ड मिला उनको बेस्ट इन्फ्लुएंसर का। तो देखकर मुझे भी इतनी ज़्यादा प्राउड फ़ील हो रही थी। हालांकि उनसे मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी और एक औरत होने के नाते से मुझे उनको देखकर इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि कैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट की और इतनी मेहनत की और 5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये अवार्ड हासिल किया। और उसमें उनके पेरेंट्स की और उनके हस्बैंड की इतनी ज़्यादा मेहनत शामिल है। उन्होंने उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो आज इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको एक इतना बड़ा अवार्ड मिला तो उनके पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। तो ऐसा है ना कि वो भी तो हमारे जैसी ही एक औरत हैं और माशाल्लाह से उनके बच्चे भी जवान हैं और वो यूट्यूब पर काम कर रही हैं। वो सिर्फ़ इस वजह से हो रहा है कि उनके घर वालों की, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट उनके साथ है। तो फिर ऐसा ऐसा है ना कि अगर औरत को मोहब्बत और उसको एतमाद दिया जाए तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उसके ऊपर ऐसे ही प्राउड फ़ील करेंगे जैसे कि मैं उनके साथ कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी उनके साथ इतना ज़्यादा मैं प्राउड फ़ील कर रही हूँ। तो मैं अपनी व्लॉग की तरफ से, अपनी चैनल की तरफ से उनको बहुत ही ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। तो चलिए अब अपनी रूटीन की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो हर घर की तरह ना मेरे घर में भी यही होता है कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ फ़रमाइशें करते रहते हैं। तो मेरा बस ये काम होता है कि चलें जो भी फ़रमाइश बच्चे करें ना, उनकी संडे वाले दिन तो हर फ़रमाइश ही तकरीबन मैं पूरी करती हूँ। और मेरे बच्चों ने क्या बस फ़रमाइश करनी होती है, यही होता है कि हमें फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें, या ज़्यादा ही हो गया हमें बर्गर बना दें, नूडल्स बना दें, या फिर हमें जो है वो पास्ता बना दें। तो बस फिर सारा दिन ही ना इसी तरह ही मेरा गुज़र जाता है और संडे का दिन तो आम दिनों की निस्बत ना मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस इसी तरह ही सारा दिन गुज़र गया कुकिंग में और बच्चों की फ़रमाइशें पूरी करने में। लेकिन फिर आज मैंने ना उनको सब्ज़ी बना कर दी। तो आज मैंने ना अभी तोरियों का सालन बना रही हूँ। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आपके बच्चे ना वेजिटेबल्स किस तरह खा लेते हैं। तो मैंने उनको यूज़ टू इस तरह किया कि मैं बचपन से ही उनको मैंने आदत डाली कि वो सब्ज़ी खाएं, हर चीज़ खाएं। तो शुक्र है ना हर चीज़ तकरीबन वो खा लेते हैं। और उनकी ना तोरी तो मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ये सब्ज़ी पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी बच्चियां जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। बचपन में जो माँ जो टेस्ट डेवलप कर देती है, जो चीज़ें खाने की आदत माँ डाल देती है, वही बच्चे सारी उम्र वही टेस्ट उनको पसंद आता है। क्योंकि जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो माँ के हाथ का टेस्ट उनको कुछ अलग ही लगता है, फिर दुनिया के कोई खाने भी उनको अच्छे नहीं लगते। तो
साथ ही साथ फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने फिर दही भल्ले भी बना लिए, क्योंकि मुझे लगा कि चले अब सब्ज़ी तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है ना तोरी बन के, तो एक ही टाइम होती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी दही भल्ले भी साथ ही बना लेती हूँ। तो मैंने बाज़ार से बूंदी मंगवाई और दही तो जो है वो मेरे घर का ही होता है, तो इसमें सारी चीज़ें डाल के तो मैंने अभी चाट तैयार कर लिया। तो अभी लंच में जो है वो मैं अभी इनको दोनों चीज़ें सर्व कर दूँगी। अपनी रूटीन के साथ साथ मैं आज आपसे बहुत ही अच्छी स्किन की रेमेडी शेयर करूंगी आपके हैंड फीट के लिए, आपके फेस के लिए। तो फिर आप मेरा व्लॉग पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि मेरी रेमेडी क्या है और फेस ग्लोइंग किस तरह से रह सकता है। और उसके लिए ना हमें कंसिस्टेंस बनाना पड़ता है, यानी कि मुसलसल हमें कोशिश करनी पड़ती है, रोज़ डेली बेसिस पे हमें करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं रेडी हो रही हूँ। तो मैं रेडी इस तरह से हो रही हूँ कि आज हमें किसी वेडिंग में जाना है। तो आज ना मैं और मेरे हस्बैंड जो है किसी वेडिंग पे इनवाइटेड थे, तो बच्चे हमारे साथ नहीं गए थे। तो मेरे हस्बैंड को ने ना मुझे कॉल किया कि आप जल्दी से तैयार हो जाएं, तो हम लोग चलते हैं। तो फिर मैं अभी शादी के लिए रेडी हो रही थी। तो बस अभी गर्मी जो इतनी ज़्यादा है, तो फिर ज़्यादा आपको पता है फैंसी ड्रेसेस तो पहने नहीं जाते, तो फिर मैंने सिंपल ही लॉन का ड्रेस जो है वो मैंने वेयर किया था। तो बस अब चलिए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो सबसे पहले मैं जो अपनी बेटी के ऊपर आपको पेडिक्योर करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से घर में पेडिक्योर करती हूँ। तो इसमें ना आप अपने हैंड भी कर सकते हैं। तो फिर सबसे पहले मैंने जो है ब्लीच पाउडर लिया। कोई भी आप लोकल शॉप से जो ब्लीच क्रीम्स मिलती हैं ना, उसमें जो ब्लीच पाउडर होता है वो थोड़ा सा डाल दिया मैंने पानी में, और पानी जो है वो हल्का हल्का सा गर्म था। और इसके अंदर मैंने कोई भी शैम्पू जो आपके घर में आप यूज़ करते हैं वो डाल दें और लेमन डाल दें। तो मैंने इसमें लेमन डाला और साथ ही जो मैंने लेमन का जूस डाला था ना, वो लेमन भी मैंने इसी में ही डाल दिया था। तो अब ये मैं अपनी बेटी के ऊपर ट्राई करूँगी और आपको करके दिखाऊँगी। अगर आपको ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा या नमक, वो दोनों भी चीज़ें आप डाल सकते हैं बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। तो अब ये मैं फ़ेस के लिए पैक तैयार करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है कॉफ़ी पाउडर लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने उपटन पाउडर डाला, शहद डाला और लेमन डाला। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो अपनी बेटी के फेस पर मैं लगा दूँगी। इससे ये होता है कि आपका कलर बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाता है। कोई अनइवन स्किन होती है, कोई दाग धब्बे फेस पे होते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं। और हफ़्ते में 3 दिन के इस्तेमाल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस हो जाता है। अब इसके आप फीट दे सकते हैं, कितने अच्छे इसके पाँव हो गए थे। तो अब ये अपना फेस भी वॉश कर रही है और आप इसका विजिबल रिज़ल्ट देखना, कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। साथ ही साथ इसने रोज़ वाटर जो है वो भी स्प्रे किया है ऊपर। तो अब इसके बाद ना ये फ़ेस को टॉवल से साफ़ नहीं करेगी। तो आपको आज की मेरी रेमेडी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।